तो बहुत से लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझसे ये पूछते रहते हैं कि उनका स्कैल्प तो विजिबल नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा हेयर लॉस नहीं हुआ है। मतलब हेयर फॉल उनका शुरू हुआ है जैसे-जैसे लाइफ़स्टाइल वगैरह चेंज हो रही है या उनकी एज आ रही है हेयर फॉल की, तो वो कहते हैं कि बस हेयर फॉल होने लगा है, बाकी स्कैल्प विजिबल नहीं है। तो वो हेयर फॉल कैसे कंट्रोल करें? उसके लिए मुझसे लोग पूछते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आते हैं। तो मैंने आपको पहले से शेयर कर रखा था कि मैं एक प्रोडक्ट है, एक सीरम है, जिसको मैंने अपने एक फ्रेंड को दे रखा है और उसका रिव्यू हम देखेंगे कि ये सीरम से काम होगा या नहीं होगा। तो वो इस चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और कंप्लीट इस वीडियो को देखना, जिससे आपको ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि अगर आपको मान लो हेयर लॉस नहीं हो रहा, हेयर फॉल हो रहा है, सिर्फ़ बाल झड़ रहे हैं और अभी आपका स्कैल्प विजिबल नहीं है, मतलब स्टेज 1 से भी कम आपकी कंडीशन है, तो आपको कोई महँगी-महँगी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक सीरम की ज़रूरत है और अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कौन-सा सीरम और किस तरीके से यूज़ किया उसने, जिससे उसे फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नए-नए प्रोडक्ट के जो मार्केट में चल रहे हैं, उनके रिव्यू जो किसी ने रियल यूज़ कर रखे हैं, उनका रिव्यू मैं इस चैनल पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा-सा मैं बता दूँ, तो मेरा एक फ्रेंड था जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, थोड़े-थोड़े बाल झड़ रहे थे और कोई ज़्यादा स्कैल्प खाली नहीं हुई थी। तो मैंने उसको ये सीरम दिया था और कहा था कि 3 महीने इसे यूज़ कर और मुझे बताना कि तेरे को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और उसके साथ मैंने उससे कहा था कि बाला यंत्र ले ले। बाला यंत्र भी सुबह-शाम जो सीरम है उसको यूज़ करने से पहले 5 मिनट बाला यंत्र कर और उसके बाद सीरम अप्लाई करना। उसके बाद मुझे बताना कि किस तरीके से तुम्हारा हेयर फॉल में चेंजेस आएँगे या नहीं आएँगे। तो मैं आपको बता दूँ, उसने ये सीरम यूज़ किया, 1 एमएल सुबह यूज़ किया, 1 एमएल शाम को यूज़ किया और 5 मिनट ये बाला यंत्र किया, ठीक है? और उसके बाद मैं बता दूँ, उसने अपनी लाइफ़स्टाइल पे भी ध्यान दिया, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करी जो रेगुलर करनी चाहिए और जो अनहेल्दी फूड वग़ैरह वो ले रहा था, जैसे बर्गर-वर्गर जो फ़ास्ट फूड वग़ैरह रहते हैं वो अवॉइड किए और हेल्दी चीज़ें ऐड करी अपनी डाइट में। तो ये सारी चीज़ें करी और अभी मेरी उससे बात हुई तो उसका कहना है कि उसका हेयर फॉल कंट्रोल हो गया, अब उतना नहीं होता जितना हो रहा था। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि हेयर फॉल 2 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल हेयर फॉल, एक अबनॉर्मल हेयर फॉल। नॉर्मल हेयर फॉल वो होता है जो आपका जो बाल झड़ रहा है वो हेल्दी है। आप देख सकते हैं कि अगर आपका बाल झड़ा तो आप उसको हाथ में लेके देखिए और पीछे से एक बाल लीजिए, वो देखिए उसकी कंडीशन सेम है कि नहीं। अगर वो पतला आपको दिख रहा है तो वो अबनॉर्मल हो जाता है और नॉर्मल वो होता है जो हेल्दी बाल रहे और झड़ रहा है, क्योंकि उसकी जगह दूसरा बाल आ जाता है अगर वो हेल्दी कंडीशन में झड़ रहा है, तो उसकी बालों की भी एक लाइफ होती है। तो इस तरह से होता है। तो उसको अबनॉर्मल हेयर फॉल होना शुरू हो रहा था, अभी हुआ नहीं था। तो अभी उसका अभी बंद है हेयर फॉल, बाकी थोड़ा बहुत हो जाता है, वो तो होना ही है। अगर हम ऑयली कर रहे हैं या शैम्पू कर रहे हैं उस टाइम पे तो थोड़ा बहुत होना ही है। और मैं आपको बताऊँ कि इसी तरह से एक फ्रेंड को मैंने ये दोबारा और दिया है, वो भी इसे यूज़ कर रहा है। वो अगर उसको भी फ़ायदा होगा तो मैं बता दूँगा आपको। तो चाहें तो आप इसे ले सकते हैं, मैं इसका लिंक ऐड कर दूँगा। और सबसे बड़ी मैं बात बता दूँ, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसका कोई प्रमोशन कर रहा हूँ तो ज बिल्कुल आप इसे मत लीजिए, लेकिन एक ऐसा सीरम ले लीजिए जिसमें रिडेंशियल और प्रोकोपिल हो, है ना? ऐसा अगर किसी और ब्रांड के भी सीरम में आपको मिल रहा है तो आप उसे ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ़ उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए, इसमें है रिडेंशियल भी 5% है और प्रोकोपिल भी 5% है। बाकी मैंने और मार्केट में सीरम देखे जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा 3% या 4% ये रिडेंशियल प्रोकोपिल मिल रहे थे, लेकिन इस सीरम में 5% है दोनों चीज़ें। इसीलिए मैंने उसको सजेस्ट किया। तो आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, आप चाहें तो किसी और कंपनी का ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि उसमें ये दोनों चीज़ें हों, जो आपके हेयर जो इनिशियल फेज़ में हेयर फॉल हो रहा है, वो आपको कंट्रोल में हो जाए। और मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैं अभी कुछ दिन में दूसरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसकी दवाइयाँ आ चुकी हैं, लेकिन एक दवाई है जो अभी आने वाली है। अभी मैं उसे इसीलिए रिवील नहीं कर रहा, जैसे ही आ जाती है तो मैं आपको रिवील कर दूँगा और बता दूँगा। जिसमें एक डूटास्टैड तो है, डूटास्टैड मैं आपसे ऐड करने वाला हूँ, उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे या नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगा। तो अगर कोई चाह रहा है डूटास्टैड लेना और उसके मन में ये डर है कि भाई साइड इफ़ेक्ट हो जाएँगे, तो मैं खा के देख रहा हूँ, अगर नहीं होता है कुछ इश्यू या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, वो दोनों चीज़ें मैं इस चैनल पे शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
अगर कोई ऐसा है जिसने कोई प्रोडक्ट यूज किया है और वो कंप्लीट यूज किया है, जितनी उसकी कोर्स रहता है 5-6 महीने या 3-4 महीने, जैसा किसी ब्रांड ने बताया हो, तो वो मेरे चैनल पे आके अपना रिव्यू शेयर कर सकता है। मैं उसके साथ कोलैब करूंगा। जो भी ऐसा है वो कमेंट करे या मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर ले, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे हम बात करके एक कोलैब कर सकते हैं।